पूरे देश में फागुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इससे 8 दिन पहले ही फागुन अष्टमी से अशुभ काल शुरू हो जाता है, जिसे होलिका अष्टक के नाम से जाना जाता है। होलिका अष्टक के इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ऐसी मान्यता है कि होलिका अष्टक के दौरान किया गया कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता, साथ ही आशीर्वाद भी व्यर्थ हो जाता है। इसके अलावा इस अवधि को बीमारी कष्ट वाला कहा जाता है। लेकिन होलिका अष्टक के दिनों को अशुभ क्यों माना जाता है, आइए इसके कारणों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होलिका अष्टक आखिर है क्या। शब्द होली और अष्टक जो होली से पहले के 8 दिनों को दर्शाता है। इन दिनों को मिलाकर होलिका अष्टक शब्द बना है। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि विवाह समारोह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि सहित सभी शुभ कार्यक्रमों का करना अशुभ है और इन 8 दिनों के दौरान इनको करने से बचना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान सभी ग्रह प्रतिकूल यानी कमजोर स्थिति में होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे कामों का परिणाम नकारात्मक हो सकता है। बात करते हैं कब से शुरू हो रहा है 2024 का होलिका अष्टक। होली से 8 दिन पहले ही होलिका अष्टक लग जाता है। उत्तर भारत में कुछ राज्यों में माना जाने वाला होलिका अष्टक इस साल 17 मार्च 2024 से लेकर 24 मार्च 2024 तक रहेगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलिका अष्टक लग जाता है और इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम, विवाह, लग्न, मुंडन, नया व्यापार और कोई नया कार्य शुरू करने पर मनाही होती है। इस साल 24 मार्च की रात को होलिका दहन होगा और 25 मार्च को रंग खेला जाएगा, यानी कि होली खेली जाएगी। अब बात करते हैं होलिका अष्टक को क्यों माना जाता है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका अष्टक के दौरान 8 ग्रह अशुभ होते हैं, इसलिए इस दौरान ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इस दौरान किए गए शुभ कार्यों में अक्सर रुकावटें आती हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इन ग्रहों के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेता है। प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भंग करने के लिए तरह तरह की यातनाएं दी थी। तब से ये 8 दिन यातना के माने जाते हैं। होलिका अष्टक के दौरान ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं, इस कारण सलाह दी जाती है कि कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। होलिका अष्टक में आखिर होता क्या है? होलिका अष्टक के लगते ही लोग पेड़ों की शाखाओं को चमकीले रंग के कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति द्वारा पेड़ की शाखा पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधने के बाद मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। कुछ गांवों में होलिका दहन पर इन कपड़ों के अवशेषों को भी जलाने की परंपरा है। अब बात करते हैं होलिका अष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। होलिका अष्टक के दौरान पूजा पाठ का बेहद महत्व है। इन पूरे 8 दिनों में जप तप करना चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान रोजाना भगवान राम और कृष्ण वासुदेव की पूजा करें। होलिका अष्टक में रोजाना महामृत्युंजय मंत्र से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। होलिका अष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। किसी भी जमीन और घर के सौदे को करने से बचे। होलिका अष्टक के दौरान यज्ञ, हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठानों से भी बचना चाहिए। कोई भी वाणिज्य या व्यापार भी इन दिनों में शुरू नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।